हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे, बहुत बढ़िया होंगे। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। हम लोग पढ़ रहे थे हमारा लेसन ऑन द फेस ऑफ इट, राइट। और अब तक हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था अब तक हमने पढ़ा था कि किस तरह से डेरी जो है वो मिस्टर लेम की और डेरी की दोस्ती बड़ी अच्छी हो जाती है और दोनों जो है वो बहुत अच्छे दोस्त बन जाते हैं, राइट। और डेरी जो बहुत ही दुखी, बहुत ही आइसोलेटेड, बहुत ही फ्रस्ट्रेटेड था, वो अब मिस्टर लेन के साथ घुलना मिलना शुरू कर देता है। और अब जो है उसमें लाइफ को जीने की जो है उमंग, आप जिसे कहते हैं होप, उसके अंदर पैदा हो जाती है और वो इंटरेस्टेड भी होता है बहुत सारी चीजों में और बहुत सारी चीजें करना भी चाहता है, राइट। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। अब तक हमने पढ़ा था, राइट। नेक्स्ट, मिस्टर लेन, पीपल वरी पीपल फर्स्ट। तो मिस्टर लेम लेम कहते हैं हाँ, तुम्हारे बारे में लोग चिंता करते हैं, घर वालों को फिक्र होती है तुम्हारी। तो कहता है नो नो नो, पीपल फर्स्ट। लेम कहता है, डेरी कहता नहीं नहीं, कोई चिंता विंता नहीं करता, सब नखरे करते हैं, सब प्रिटेंड करते हैं, सब फर्स्ट करते हैं, राइट। फर्स्ट का मतलब नखरे करना भी होता है, प्रिटेंड, शो, फिकर, इस तरह से करना। तो सब लोग फर्स्ट करते हैं। गो बैक एंड टेल देम इट्स 3 माइल्स। तो मिस्टर लेम कहते हैं कि जाओ और जाके तुम बता दो अपने घर वालों को, सबको बता दो सारी बात, राइट। तो कहता है इट्स 3 माइल्स, बहुत दूर है ये तो, यहाँ से 3 माइल्स की दूरी पर मेरा घर है। इट इज फाइन इवनिंग, यू आर अबाउट लेक्स। बोला मौसम अच्छा है, शाम का वक्त है, तुम्हारे पैर हैं दोनों, मेरा तो एक पैर नहीं है, तुम्हारे तो दोनों पैर हैं। वंस आई गॉट होम दे वुड नेवर लेट मी कम बैक। डेरी कहता है एक बार अगर मैं घर चला गया तो घर वाले जो है मुझे वापस आने नहीं देंगे, वो मुझे यहाँ आने नहीं देंगे तुम्हारे पास। Once you got home, you had never right, you would not let yourself come back. तो वो कहता है कि एक बार जब मिस्टर लेम, बड़े डीप मीनिंग में कहते हैं, एक बार जब तुम चले जाओगे तो यू वुड नेवर लेट योरसेल्फ कम बैक, तुम अपने आप को वापस नहीं आने दोगे, तुम वापस नहीं आओगे। यानी डीप मीनिंग के साथ मिस्टर लेम बड़ी गहराई से कह रहे हैं कि तुम खुद भी नहीं आओगे। यू डोंट नो व्हाट आई कुड डू। बोला तुम्हें नहीं पता मिस्टर लेम, मैं क्या कर सकता हूँ, अगर माना चाहूंगा तो जरूर आऊंगा, आई विल कम। नो ओनली यू नो दैट इफ आई जॉर्ज, नो ओनली यू। मिस्टर लेम बड़े गहराई में कहते नहीं, हाँ मैं नहीं जानता तुम क्या कर सकते हो, सिर्फ तुम ही जान सकते हो तुम्हारे अंदर कितना कैलिबर है, सिर्फ तुम ही पता लगा सकते हो कि तुम क्या कर सकते हो। इफ यू जॉर्ज आई डोंट नो एवरीथिंग बॉय, आई कांट टेल यू व्हाट टू डू। बोला अगर तुम चाहो तो तुम सब कुछ कर सकते हो, मैं तुम्हें नहीं बताऊंगा तुम्हें क्या करना है। You can do everything, whatever you want to do. Right? That is the Mr. Lem. They tell me, हाँ वो लोग मुझे कहते हैं सही. Do you have to agree? I don't know what I want. I want something no one else has got or ever will have. बोला do you have to agree? तुम भी इस बात के लिए सहमत हो? तो डेरी कहता I don't know, मुझे नहीं पता. What I want, मैं क्या चाहता हूँ? I want something no one else has got or ever will have. मैं ऐसा कुछ चाहता हूँ जो किसी के पास ना हो और ना किसी के पास होगा, ऐसा कुछ मैं चाहता हूँ। अब देखिए इतने दिन तो वो लाइफ में जीना नहीं चाहता था, अब वो उसके सपने भी जो है वो खुलने लगे, अब सपने भी वो जो सोचने लगा। बोला मैं ऐसा कुछ चाहता हूँ जो किसी के पास ना हो और ना किसी के पास होगा, समथिंग जस्ट माइन, जो सिर्फ मेरा हो। लाइक दिस गार्डन आई डोंट नो व्हाट इट इज, इस बिल्कुल तुम्हारे इस गार्डन की तरह जो सिर्फ मेरा हो, सिर्फ जिसे मैं चाहूँ। You could find out how. डेरी कहते हैं अच्छा ऐसी बात है। मिस्टर लेम कहते हैं तुम पता, तुम कर सकते हो ये चीज, तुम यू कैन डू। वेटिंग, वॉचिंग, लिसनिंग, सिटिंग हियर और गोइंग देयर, आई हैव टू सी टू द बीच। वेल वेटिंग, वॉचिंग, लिसनिंग, तुम यहाँ बैठ के बैठो, राइट, देखो चीजों को, लिसन करो, सिटिंग हियर और गोइंग देयर, यहाँ जाओ, यहाँ बैठो, वहां बैठो, ये करो। आई हैव टू सी टू द बीच, those other people who come here, right? तो मुझे भी जो है अब मुझे काम है, मुझे जाके भी मधुमक्खियों को देखना है। Those other people who come here, do they talk to you, ask you things? बोला मिस्टर लेम, बाकी जो लोग आते हैं तुम्हारे गार्डन में वो तुमसे बातें करते हैं, तुमसे मेरी तरह बातें पूछते हैं, मेरी तरह से चीजें करते हैं। Some do, some don't. तो मिस्टर लेम कहते हैं हाँ कुछ करते हैं, कुछ नहीं भी करते। I ask them, I like to learn. मैं उनसे पूछता हूँ बहुत सारी चीजें। I like to learn. मैं नई नई चीजें जानना चाहता हूँ, सीखना चाहता हूँ। I don't believe in them. I don't think anybody ever comes. तो डेरी कहता है नहीं नहीं मुझे नहीं लगता
कि तुम तो ऐसे कह रहे हो, कोई नहीं आता तुम्हारे पास. Everybody ever comes. You are here all by yourself and miserable, and no one would know if you were alive or dead, and nobody cares. बोला मुझे तो नहीं लगता तुम्हारे पास मिस्टर लेम कोई आता होगा. तुम यहाँ अकेले सड़ रहे हो, कोई नहीं आता है, राइट? तुम जिंदा हो या मर गए, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता है. Dead and nobody cares. और तुम्हारा कोई ध्यान नहीं रखता, तुम्हारा कोई ख्याल नहीं रखता. मुझे तो नहीं लगता. तुम कहते हो इतने लोग आते हैं, मुझे तो नहीं लगता तुम्हारे पास. अब देखो थोड़ा छेड़ रहा है. थोड़ा हम लोग जब फ्रेंडशिप होती है तो हम दोस्तों को थोड़ा टीज भी करते हैं, थोड़ा सताते भी हैं, बोधर भी करते हैं, छेड़ते भी हैं. तो इस तरह मिस्टर लेम को जो है डेरी थोड़ा सा चिढ़ा रहा है कि मुझे तो नहीं लगता. तुम कहते हो इतने लोग आते हैं, मुझे तो नहीं लगता. किसी को परवाह नहीं, तुम जियो मरो क्या करो, कोई तुम्हारी परवाह नहीं करता. यू थिंक व्हाट यू प्लीज. मिस्टर लेम भी जो है वो कहते हैं सोचो, तुम्हें जो सोचना सोचो, मुझे परवाह नहीं, तुम क्या सोचते हो. ऑलराइट देन टेल मी सम ऑफ देयर नेम्स. तो डेरी कहता अच्छा ऐसी बात है, चलो मुझे नाम बताओ, कौन कौन आता है. हाँ, टॉम डिक एंड हैरी. बताओ नाम लिखो मुझे, कौन कौन आता है तुम्हारे गार्डन में. व्हाट आर नेम्स टॉम डिक और हैरी. तो मिस्टर लेम ने नाम में क्या रखा है, एरा गैरा नत्थु गैरा, कुछ भी नाम बोल दो. अंग्रेजी में हम कहना ना एरा गैरा नत्थु गैरा, तो हम अंग्रेजी में ये मुहावत है, ये सॉरी कहावत है, ये मुहावरा है, एवरी टॉम डिक एंड हैरी. और आप कह सकते हो टॉम डिक एंड हैरी. इट्स इंग्लिश इडियम, जिसे हिंदी में कहते हैं ना एरा गैरा नत्थु गैरा, तो इंग्लिश में बोलते हैं टॉम डिक एंड हैरी. राइट्स गेटिंग अप आर्म ऑफ डाउन टू द बीच. तो मिस्टर लेम खड़े होते हैं, नाम होगा कुछ भी, एरा गैरा नत्थु गैरा, हैरी टॉम डिक एंड हैरी. चलो मुझे जाना है, मैं बीज को देखने जा रहा हूँ. आई थिंक यू आर डाफ्ट क्रेजी. तो कहता है तुम जो है मिस्टर लेम पागल हो. दैट्स गुड एक्सक्यूज. बोला बातों से बचने का तुमने अच्छा बहाना बना लिया. दैट्स गुड. तो उसकी बातों से डेरी की बात वो जीत नहीं सका ना कि तुम्हारे कोई नहीं आता, तो मत, कोई फर्क नहीं पड़ता. नाम में क्या रखा होगा, कोई टॉम डिक एंड हैरी, कोई भी होगा. बोला मिस्टर लेम यू आर डाफ्ट क्रेजी, तुम पागल हो. दैट्स गुड एक्सक्यूज. व्हाट फॉर, यू डोंट मेक सेंस. तो कहता है कि दैट्स गुड, अच्छा बहाना बनाते हो डेरी तुम. तो डेरी पूछता है व्हाट फॉर, मैंने क्या बहाना बनाया. यू डोंट टॉक सेंस, तुम्हारी बातें बड़ी अजीब है. गुड एक्सक्यूज राइट नॉट टू कम बैक. तो मिस्टर लेम कहते हैं कि तुमने थोड़ा अच्छा बहाना बनाया कि तुम्हें यहाँ आना नहीं पड़ेगा ना, इसलिए बोला गुड एक्सक्यूज नॉट टू कम बैक. एंड यू हैव गॉट ए बर्न्ड अप फेस एंड दैट्स अदर पीपल्स एक्सक्यूज. बोला तुम भी बहाने बना रहे हो, तुम्हें भी वापस नहीं आना. लोगों के पास भी बहाने, वो ये बहाना बनाते हैं कि तुम्हारा चेहरा जला हो, और तुम भी बहाने बना रहे हो. यू आर लाइक द अदर्स, यू लाइक टू से थिंग्स लाइक दैट. यू आर लाइक द अदर्स, तुम भी मिस्टर लैम औरों की तरह बातें करने लगे. यू लाइक टू से थिंग्स लाइक दैट. इफ यू डोंट फील सॉरी फॉर माय फेस यू आर फ्राइटन्ड ऑफ इट. तो कहता फिर वो जाए, अगर तुम मेरे लिए तुम्हारी सिंपैथी नहीं है, सॉरी फील नहीं करते, तो देखिए डेफिनेटली तुम मेरे चेहरे से डरे हुए हो. And you are not frightened. You think I'm ugly as a devil. और तुम शायद डरे नहीं हो, तो ऐसा सोचते होगे कि मैं इतना भद्दा हूं जितना कि डेविल. देखते डेविल की तरह. I'm a devil, don't you? Shouts. तो कहता कि मैं चलो मैं चिल्ला के कहता मैं हूं डेविल, तुम नहीं हो. Don't you think so? तुम ऐसा नहीं सोचते. Mr. Lamb does not reply. He is gone to his beach. मिस्टर लेम जो है वो इसकी बात का कोई रिप्लाई नहीं देते. चुपचाप अपना उसको छोड़ के डेरी को अपने बीज को संभालने चले जाते क्वाइटली. और लेकिन अब डेरी अकेला बच जाता है वहां पर. वो थोड़ा दूर चले जाते हैं बीज अपनी देखने, तो बड़े शांति के साथ. नो यू डोंट, नहीं तुम ऐसे नहीं हो. आई लाइक इट हियर, मुझे तुम्हारे यहाँ बहुत अच्छा लगा इस गार्डन में. पहली बार उस बच्चे को लाइफ में कुछ अच्छा लगा. पोज. और कुछ देर के लिए फिर रुक जाता है. पोज. डेरी गेट्स अप and shouts. और डेरी खड़ा होता है वहां से, चिल्लाता I'm going but I'll come back. बोला मैं जा रहा हूं घर अपने, लेकिन मिस्टर लेम I'll come back, मैं वापस आऊंगा. You see, you wait, I can run. बोला मैं आऊंगा. You see, I can run. I haven't got a thin leg. I'll be back. बोला मैं तुम्हारे तरह लंगड़ा नहीं हूं. जो छेड़ रहा ना, दोस्ती का एक रिश्ता है, इसमें छेड़ना जो है, रियल फ्रेंड्स होते हैं ना, तो एक दूसरे को छेड़ते भी है, मजाक भी उड़ाते हैं. फॉर्मेलिटीज होती है जब हम कोई दूर, तब हम बड़े बड़े ऑफ कोर्स इस तरह से बड़ा फॉर्मल रहते हैं. लेकिन जब दोस्त होते हैं तो हम चिढ़ाते भी हैं, छेड़ते भी हैं. लंगड़े को लंगड़ा भी कह दो अगर दोस्त हो, राइट, तो कोई बुरा नहीं मानता दोस्त उसको कहते. तो वो कहता है हाँ मेरे तुम्हारी तरह नहीं हूं मैं लंगड़ा, मेरे पैर है, अभी मैं दौड़ के जा रहा हूं, मैं वापस आऊंगा तुम्हारे गार्डन में. There runs of silence, the sounds of the garden again. अब सीन में जो होता है
डेरी भाग जाता है, मतलब चला जाता है वहां से, और साइलेंस टू बी द साउंड ऑफ द गार्डन अगेन। और फिर ये जो आपको जो ब्रेक में बताया गया ना, देखिए ये वहां के सीन के बारे में एक्सप्लेन किया गया है। जब प्ले को हम स्टेज पे करते हैं तो हम साउंड का यूज करते हैं, राइट, पिक्चर्स का और विजुअल्स का यूज करते हैं, लेकिन जब आप इस प्ले को लिख रहे हो तो हमें रीडर्स के सामने बिल्कुल ऐसी इमेज बनाने के लिए हम लोग इस तरह डिस्क्राइब करते हैं, तो बिल्कुल साइलेंस हो जाती है, और द साउंड ऑफ द गार्डन, फिर गार्डन में जो आवाज होती है ना पक्षियों की, लीव्स की, पत्तियों की, है ना, रसलिंग, पक्षियों का चहचहाना या कोई किस तरह की साउंड्स होती है, उस साउंड के बारे में फिर साइलेंस हो जाता है, राइट। Mr. Lane to himself, they are my dears, that's you seen to, you know, well, all know, I will come back, they never do, though not them, never do come back, the garden noises play. फिर गार्डन के आवाज में डेरी बोल मिस्टर लेम बोलते हैं, अपने आप से बात करते हैं, कोई नहीं आता है मेरे दोस्त, है ना, मेरे दोस्त कोई नहीं आता, सब कहते हैं वापस आइए, लेकिन कोई नहीं आता है, they never do, though not them, never do come back। और फिर गार्डन की साउंड जो है फिर कम होने लगती है। अब सीन 2, अगला सीन जो इतने दिन तो आप देख रहे थे, सारा सीन, सारी बातें मिस्टर लेम और डेरी की गार्डन में चल रही थी। अब जो है सीन 2, डेरीज हाउस, डेरी का घर है। यू थिंक, अब उसकी देखो सारी बात जब डेरी ने बता दी घर जाके कि वहां गया था, वहां एक मिस्टर मुझे कोई लैम मिला था, लंगड़ा सा आदमी मिला था, हाँ उसका गार्डन था, उसके बहुत अच्छी बातें, उसने सारा अपना पूरा सीन, पूरी स्टोरी बताई। फिर आगे मम्मी कहती है, यू थिंक I don't know about him, you think I haven't heard things, तो तुम मुझे क्या बता रहे हो, तुम्हें नहीं पता उस आदमी के बारे में। मम्मी कहते समझाती है, नहीं नहीं उससे नहीं जाना, उसके साथ नहीं रहना, मैं जानती हूँ उसको, बहुत बदमाश है, अपना बच्चा, अच्छा वो बहुत बेकार लड़का है, वो बहुत बेकार लड़की है, उसके साथ नहीं रहना, मैं जानती हूँ सब उसके। मम्मी कहती तुम क्या सोचते हो, मुझे पता नहीं है उसके बारे में, आई डोंट नो अबाउट हिम, बट मिस्टर यहाँ पर जो है ना इसके बारे में, मिस्टर लेम के बारे में, तो बोले मुझे पता नहीं है मिस्टर लेम उसके बारे में कि वो कौन है। यू थिंक आई हैवंट हर्ड ऑफ थिंग्स, तुम्हें क्या पता, मैं सुनती भी हूँ बातें, मुझे पता नहीं बातों का। यू शुड नॉट बिलीव ऑल यू हियर, तो डेरी उसी डायलॉग में बोलता है, तो मिस्टर लेम ने उसको कहा था ना एक बार कि तुम हर चीज पे बिलीव कर लेते हो जो सुनते हो, तो कहता है कि यू शुड नॉट बिलीव मॉम ऑल यू हियर। डेरी कहता मम्मी सुनी सुनाई सारी बातों पे विश्वास मत किया करो। मदर बीइंग टोल्ड वांट, वी हैव नॉट लिव्ड हियर देयर 3 months, बोला बीइंग टोल्ड तुम्हें बताया गया ना सारी बातें, वांट तुम्हें वांट भी किया गया था, we have not lived here 3 months, अभी हम यहाँ 3 months भी नहीं हुए हमें, but I know what there is to know and you are not to go back there, और मुझे पता है, मुझे मत समझा जाएगा, तेरी माँ हूँ मैं, क्या जानना है क्या नहीं जानना, इस तरह करके मम्मी डांटती है। and you are not to go back there, तुम्हें वहां बिल्कुल नहीं जाना, you are not to go, what are you right, रेडी कहता what are you afraid of, What do you think he is? मम्मी क्या बात है, तुम किस बात से डरी हुई हो, मुझे क्यों मना कर रही हो, What are right, किस बात से तुम डरी हुई हो, afraid of, What do you think he is? तुम्हें क्या लगता है वो कौन है वो? An old man with a thin leg and lives in a huge house without curtain and a garden. वो एक बूढ़ा आदमी है, उसके बेचारे के एक पैर है, बड़े से घर में अकेला रहता है और उसके खिड़कियों में कोई कर्टेन्स नहीं है, and his garden, बड़ा अच्छा उसका गार्डन है, and I want to be there and sit and listen to things, बोला मैं भी जाना चाहता हूँ वहां पे गार्डन, देखना चाहता हूँ चीजों को, सुनना चाहता हूँ, राइट, लिसन एंड लुक, अच्छी सी चीजों को सुन के, अच्छी सी चीजों को जो है मैं देखना चाहता हूँ, ऑब्जर्व करना चाहता हूँ। लिसन टू व्हाट, वी सिंगिंग, हिम टॉकिंग, तो क्या सुनना चाहते हो, क्या बकवास करते हो, डेली को डांटती है, क्या जैसे इस फिलोसॉफिकल बात करता रहा हूँ, सुनना चाहता हूँ, तो मम्मी कहती क्या सुनना चाहता है, राइट, लिसन टू व्हाट, वी सिंगिंग, हिम टॉकिंग, मधुमक्खियों का गाना, उसकी बातें, एंड व्हाट शी इज गॉट टू से टू यू, राइट, और वो तुम्हें क्या बात करेगा, थिंग्स दैट मैटर, बोला मम्मी मेरे से वो ऐसी बात करता है जिससे बहुत फर्क पड़ता है, थिंग्स दैट मैटर यानी चीजों से बहुत फर्क पड़ता है, थिंग्स नोबडी एल्स हैज एवर सेड, और वो सारी बातें जो आज तक मेरे साथ किसी ने नहीं, मुझे किसी ने नहीं बताया, थिंग्स आई वांट टू डू, आई वांट टू थिंक अबाउट, और वो चीजें जिनके बारे में मैं सोचना चाहता हूं, मैं जानना चाहता हूं मम्मी, तो ये बड़ी फिलोसफिकल बातें कर रहा है तो मिस्टर लैम ने मम्मी पता है, मम्मी क्या ये फिलोसफिकल बातें चलती नहीं है, मम्मी उसको डांट देती है, क्या बात, तो इसी तरह फिलोसफिकल बातें कर रहा है डेरी, और मम्मी उसको डांटे जा रही है, क्या सुनेगा क्या देखेगा,
मधुमक्खियां कोई देखने की चीज होती, सुनने की चीज होती? किसी ने कह दिया वो गा रही, तो इस तरह से आपका भी कभी मम्मी को आप कोई चीज कुछ बताना चाहते हो तो मम्मी जो इस तरह से देखते हैं, मदर देन यू स्टे हियर एंड डू योर थिंकिंग, यू आर बेस्ट ऑफ हियर। तो मम्मी वही कहती है, अच्छा ठीक है बैठ जाओ यहाँ पे घर पे, कहीं नहीं जाना गार्डन वार्डन में, सोचना सोचो यहाँ बैठ के, देखना देखो। राइट, आई हेट इट हियर, यही कहता मुझे यहाँ बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। यू कांट हेल्प द थिंग्स यू से, I forgive you. It's bound to make you feel bad things and say them. I don't blame you. So you can't help the things. तुम नहीं कर सकते हो चीजें। You say जैसा तुम कह रहे हो। I forgive you. It's bound to make you feel bad things and say them. I don't blame you. मतलब मैं नहीं चाहती तुम ऐसी चीजें करो and I don't want to blame you. It has got nothing to do with my face. तो मम्मी कहता तुम नहीं कर पाओगे, तुम्हारा चेहरा जला हुआ ये हुआ। तो कहता है मम्मी राइट, नथिंग टू डू विद दैट, यानी आई हैव गॉट नथिंग टू डू विद यू, मेरा आपसे कोई लेना देना नहीं। ये स्ट्रक्चर है ना, तो इट हैज गॉट नथिंग टू डू विद माय फेस। तो कहता मम्मी इस सारी बात का, मिस्टर लेम का, गार्डन का, मेरे जले हुए चेहरे से कोई लेना देना नहीं है। नथिंग टू डू विद माय फेस एंड व्हाट आई लुक लाइक, और मैं कैसा दिखता हूं इस बात से भी कोई लेना देना नहीं है। दोस्ती अलग तरह की है। राइट, आई डोंट केयर अबाउट दैट एंड इजंट इंपॉर्टेंट। तो कहता कि मम्मी मैं अब इसकी परवाह नहीं करता अपने जले चेहरे की, ये बात क्या इंपॉर्टेंट नहीं है। इट्स व्हाट आई थिंक एंड फील एंड व्हाट आई वांट टू सी एंड फाइंड आउट एंड हियर। ये सब वो बात है मैं सोचना चाहता हूँ, फील करना चाहता हूँ, राइट, सी करना चाहता हूँ, चीजों को जानना चाहता हूँ, फाइंड आउट करना चाहता हूँ, और बहुत अच्छी अच्छी चीजें सुनना चाहता हूँ। एंड आई एम गोइंग बैक देयर ओनली टू हेल्प हिम विद द क्रेव एप्पल्स। और मम्मी मैं जा रहा हूँ, राइट, सिर्फ उसकी हेल्प करने के लिए, He crave apples, उसके एप्पल तोड़ने के लिए, only to look at things and listen, वहाँ अच्छी अच्छी चीजें देखने के लिए और सुनने के लिए। मधुमक्खी के का सिंगिंग, लोग जिसे कहते हैं भिनभिनारी है, मिस्टर लेम कहते हैं कि वो तो गाती है। तो मैं सुनना चाहता हूँ अच्छी अच्छी बातें मिस्टर लेम की, बट आई एम गोइंग, मम्मी मैं जा रहा हूँ। यू विल स्टॉप हियर, ओ नो ओ नो, तो मम्मी कहे कहीं नहीं जाना, बैठ जाए यहाँ पे चुपचाप। हाँ, oh no, because if I don't go back there, I will not go anywhere in this world again. बड़ी सीरियस बात कही तेरी ने कि मम्मी अगर अब मैं नहीं गया तो मैं दुनिया में कहीं नहीं जा पाऊंगा। उस आदमी ने मुझे, उस एक डेड पर्सन को जो बिल्कुल आइसोलेटेड था, बिल्कुल जो है विड्रॉन था सब चीजों से, बिल्कुल सब, इतने सोचो घर से 3 माइल की दूरी पे वो जाके कोई ऐसी जगह ढूंढता है जहां उसे कोई ना देखे, जहां उसे कोई बात ना करे। बिल्कुल इस तरह का आदमी अब जीना, एक बच्चा जीना चाहता है। वो कहता बड़े डीप मीनिंग में कहता है कि मम्मी अब मैं अगर नहीं गया, नेवर, तो कहता है नाउ और नेवर, अभी नहीं तो कभी नहीं, नाउ और नेवर, राइट। तो मम्मी कहता है अब मैं अगर नहीं गया तो दुनिया में कहीं भी नहीं जा पाऊंगा। The door slams, Jerry runs, और फिर वो अपनी मम्मी को थोड़ा डिसोबे करता है और गेट धड़ाम से, स्लैम कहते हैं गेट को धड़ाम से मारना। अब जब गुस्से में जाते हैं ना जल्दी से धड़ाम से मार के, धड़ाम से मार के स्लैम्स। डेरी रन्स पेंटिंग, पेंटिंग यानी हाँफना, अब बिल्कुल दौड़े जा रहा है, पेंटिंग। एंड आई वॉन्ट द वर्ल्ड, आई वॉन्ट इट, आई वॉन्ट इट। डेरी चिल्लाता हुआ बोलता जा रहा है मैं चाहता हूँ दुनिया, आई वॉन्ट लाइफ, आई वॉन्ट द वर्ल्ड। अब उसको दुनिया को पाना चाहता है, जीना चाहता है, ये सबसे बड़ी बात है। I want it, the sound of his painting fades। और इस तरह सीन में जो है अब फेड यानी हल्की पड़ना, अब उसकी साउंड आती है, तो शुरू में कोई साउंड धीरे धीरे डायलॉग्स आते हैं तो धीरे पड़ जाती है, तो इस तरह साउंड जो है फेड हो रही है और वो जा रहा है। सीन 3, अब वापस सीन फर्स्ट कहाँ था, गार्डन का था। सीन 2 जो था वो डेरी के घर का था, वापस गार्डन का सीन आ गया सीन 3, क्योंकि आपका प्ले जो होता हो सीन्स में डिवाइड होता है, आप अच्छे से जानते हो। मिस्टर लेम्स गार्डन, अब हमें बता रहे हैं कि जो सीन के बारे में, लेम का गार्डन है। गार्डन साउंड्स द नॉइस ऑफ ब्रांच शिफ्टिंग, एप्पल्स थंपिंग डाउन एंड द ब्रांच शिफ्टिंग अगेन। तभी क्या होता है, मिस्टर लेम्स गार्डन, गार्डन साउंड, पहले तो गार्डन की जो आवाज आती है, फिर द नॉइस ऑफ ब्रांचेस शिफ्टिंग, टहनी के टूटने की या हिलने की आवाज आती है। एप्पल्स थंपिंग, थंप यानी धड़ाम से गिरने की, एप्पल्स को जो है जमीन पे गिरने की आवाज आती है। एंड ब्रांच शिफ्टिंग अगेन, और वही शिफ्ट होता ना, पेड़ के ऊपर कोई आता है, ऊपर से कोई चीज गिरती है तो ब्रांच शिफ्ट हो जाती है, वो चीज गिरने के बाद वापस अपनी जगह पे आ जाती है, तो ब्रांच वापस शिफ्ट हो जाती है।
Steady, Mr. Lame. Steady, steady. That's got it. That's it. Got it. That's it. More apple fall. तभी जो है मिस्टर लेम की मुझे आवाज लगी, ये रुको, स्टडी स्टडी, दैट्स गॉट इट, अपने आप को स्टडी करना था, दैट्स गॉट इट, मोर एप्पल, राइट, दैट्स इट, मोर एप्पल्स फॉल, और वो ऐसी आवाज आती है, फिर और एप्पल्स की गिरने की आवाज आती है, एंड अगेन दैट्स इट, और एप्पल गिरने का मतलब पहले कुछ एप्पल गिरते हैं, फिर मिस्टर लेम के पास जो एप्पल होता है वो भी गिर जाते हैं. A creak, a crash, the ladder falls back. तभी क्रैश, क्रेक की तेज आवाज आती है, चिल्लाने की, क्रैश, कुछ क्रैश होने की आवाज आती है, the ladder falls back, और सीढ़ी जो होती है falls back, यानी हमने ऐसे पेड़ के मान लो ऐसे मिस्टर लेम ने लगा रखी थी, तो ladder falls back, पीछे की तरफ सीढ़ी गिरती, with a thump, एक बड़ी धड़ाम से आवाज आती, the branch swishes back, creaks, then silence. Derry opens the garden gate, still thinking. इधर से मिस्टर लेम जो है वो गिर जाते हैं, डेरी आता है, गार्डन का गेट खुलता है. Painting. You see, I came back. You said I wouldn't, and they say, पर देखो मैं आ गया हूँ. वो बेचारा खुशी के मारे आ रहा है कि तुमने कहा था ना मैं नहीं आऊंगा, और लोग भी कहते थे, but I came back. I wanted. मैं आ गया हूँ मिस्टर लेम, और उसकी बात बीच में डॉट 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 लड़खड़ा जाती है, अपनी बात को पूरा नहीं कर पाता है डेरी. एंड आई वांटेड, वो कहना चाहता था आई वांटेड टू कम, आई वांटेड टू जॉइन यू, बट पूरी बात नहीं कर पाता है, उससे पहले उसकी आवाज लड़खड़ा जाती है, रुक जाता है. ही स्टॉप्स, डेड साइलेंस, बिल्कुल चुप हो जाता है, बिल्कुल सन्नाटा छा. मिस्टर लेम, यू हैव, he runs through the grass, stop means, तभी वहां से चिल्लाता है अपने बात को छोड़ के, कहना तो ये जा रहा था हम आ गए, देखो सब कह रहे थे नहीं आए, तुम कह रहे थे मैं नहीं आऊंगा, मैं आ गया. लेकिन उससे पहले he runs, उसके मुंह से आवाज निकलती, मिस्टर लेम, you have, बात पूरी नहीं कर पाता है. he runs through the grass, stops and kneels down, बिल्कुल घुटनों के बल जो है बैठ जाता है. मिस्टर लेम, it's all right, you fell, I'm here, मिस्टर लेम, it's all right, मिस्टर लेम तुम गिर गए, ठीक है सब ठीक हो जाएगा. साइलेंस, आई केम बैक लेमी लेम, प्यार से कहता है लेमी लेम, मैं आ गया हूँ. आई डिड कम बैक, देखो मैं आ गया ना, आई डिड कम बैक. और फिर वेरी बिगिंस, वेरी जो है रोने लग जाता है. ही स्टार्ट्स क्राइंग, दैट इज द लेसन, ये हमारा लेसन. वेरी रोता रहता है, मिस्टर लेम गिर जाते, थोड़ा सा शायद मर जाते हैं, ये हमें क्लियर नहीं किया गया है, लेकिन जिस तरह से सीन है, मिस्टर लेम गिर जाते हैं, डेरी बहुत रोता है. दैट इज द प्ले, बहुत इमोशनल और बहुत ही अच्छा प्ले है, जिसमें कैसे एक जो है आदमी की लाइफ चेंज हो जाती है जब उसे पॉजिटिव आदमी मिलता है, कैसे हम लोग नेगेटिविटी से गिरते हैं तो नेगेटिव. तो ये लेसन हम दोनों के लिए अच्छा है, जो लोग फिजिकली या किसी भी तरह से चैलेंज है उनके लिए भी, और जो चैलेंज नहीं है उनके लिए, क्योंकि इसमें बताया गया है कि अगर कोई फिजिकली चैलेंज है, मेंटली चैलेंज है, किसी भी तरह से कोई फ्लो है, तो उसके साथ कैसे मिस्टर लेम की तरह जिया जाए, और डेरी की तरह जो है हताश ना होके, बल्कि दूसरों की लाइफ में भी लाइट्स भरे, कलर्स भरे, ये मिस्टर लेम सिखाते हैं. डेरी कैसे जो एक नेगेटिव से बच्चा की उनसे पॉजिटिव जीने की उसमें उमंग पैदा हो जाती है. तो ये हम लोगों की ड्यूटी है कि हमारे आसपास जो लोग हैं, हम भी उनमें मिस्टर लेम की तरह उनमें जीवन कैसे उनको समझ, ज़्यादा सिंपैथी या ज़्यादा उनके साथ इस तरह से उनको ये रियलाइज करने की जरूरत नहीं, बल्कि फुल उनको पॉजिटिव चीज़ों के साथ हम उनके साथ जिए, राइट. और अगर कोई प्रॉब्लम है तो हम उसके फ्लोज को टाल दें, एक थोड़े से पार्ट को टाल के जो बड़ा पार्ट हमारे पास है उसके लिए, राइट. आई होप बहुत अच्छा आपको लगा होगा प्ले, बहुत अच्छा है, रियली बहुत अच्छा है. इसकी क्वेश्चन आंसर और वो जो है हम लोग अगले पार्ट में कहेंगे. टिल देन हैव फन, हैव फन बट स्टडी. ओके, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास.